गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शैक्षणिक यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे जिसमें हम लोग कैश बुक का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम लोग अभी तक जनरल के बारे में सीखे, लेजर के बारे में सीखे। अब हम लोग कैश बुक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं कि कैश बुक क्या है। बेसिकली कैश बुक क्या है? कैश अकाउंट ही है। जो हम लोग लेजर में कैश अकाउंट का पोस्टिंग किए वही कैश बुक है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैश अकाउंट ही कैश बुक है। एक्चुअली होता क्या है, लेजर में हम लोग जब बनाए तो एक या दो पेज में कैश बुक बना। यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपने को एक रजिस्टर ही कैश अकाउंट के लिए लगा देना है। एक सारा रजिस्टर ही कैश अकाउंट के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब एक बुक में पूरा कैश का ही एंट्री होगा। तो उस तरह के बुक को हम लोग क्या कहेंगे? कैश बुक। सॉरी, उस तरह के बुक को हम लोग कहेंगे कैश बुक। ये क्या है? मतलब एक रजिस्टर्ड इन्वॉल्व है इन मेकिंग कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का ट्रांजेक्शन, चूंकि व्यवसायिक ट्रांजेक्शन जितने होते हैं मोर देन 19% में देखिएगा कैश इन्वॉल्व रहता है हर ट्रांजेक्शन में। या तो रिसीव होगा डेबिट साइड में या पेमेंट क्रेडिट साइड में होगा, चाहे नगद परचेज हो, चाहे सैलरी पेड किए हो, चाहे कमीशन रिसीव किए हो या रेंट रिसीव किए हो, जितना भी ट्रांजेक्शन हो। आज जो 10% अदा करदा जो क्रेडिट सेल्स रहता है, उधार ट्रांजेक्शन होगा, वो भी आगे चलकर कैश उससे रिकवरी होता है। तो ऑलमोस्ट सारा ट्रांजेक्शंस में कैश इन्वॉल्व होता है। अतः कैश अकाउंट ना करके हम लोग उसके रजिस्टर्ड अकाउंट के लिए इन्वॉल्व कर देते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है कैश बुक। स्पष्ट है? अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कैश बुक कैसे बनेगा। तो इसमें बनाने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। नियम वही है जो हम लोग कैश अकाउंट के लिए बनाते थे। फॉर्मेट देखते हैं। टी शेप में हम लोग खोलेंगे, जैसे लेजर में हम लोग खोलते थे टी शेप में। कैश बुक, ये डेबिट साइड हो गया और ये इसका क्रेडिट साइड हो गया। इधर आपका 5 कॉलम्स रहेगा, इधर 5 कॉलम्स रहेगा। एक डेट, पार्टिकुलर्स, एक एक्स्ट्रा कॉलम इसमें वाउचर नंबर का इन्वॉल्व होता है। LF अमाउंट, सेम पैटर्न इधर भी रहेगा। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, लेजर फोलियो और फाइनली एक अमाउंट का कॉलम रहेगा। स्पष्ट है? ये आपका पार्टिकुलर्स हो गया। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि जितने भी आपका कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट्स, इसका आपका क्रेडिट बैलेंस होता है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है? जितने कैपिटल या लायबिलिटीज है उसका क्रेडिट बैलेंस होगा और इसका डेबिट बैलेंस होगा। फर्दर जब जब ये बढ़ेगा तब इसको हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब जब ये घटेगा इसको क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे। स्पष्ट है? उसी प्रकार ठीक इधर एसेट्स में है, ये जब जब बढ़ेगा तो इसमें डेबिट होगा और ये जब जब घटेगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। स्पष्ट है? तो यहाँ पर हम लोग एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं, इसका बनाने का प्रोसीड्योर को उस इलिस्ट्रेशन से स्पष्ट रूप से हम लोग समझते हैं। आइए, तो कैश बुक क्या है? आपका कैश अकाउंट का ही एक बड़ा बृहद रूप है जिसमें एक रजिस्टर्ड
इन्वॉल्व हो जाता है, एक बुक इन्वॉल्व हो जाता है, अतः इसको कैश बुक नाम दिया गया है। हियर वी हैव फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए कैश बुक ऑफ बंकेलाल। तो कैश बुक ऑफ बंकेलाल है, तो हम लोग यहाँ कैश बुक ऑफ क्या लिख देंगे, बंकेलाल। स्पष्ट है? कैश बुक ऑफ बंकेलाल 2017 ईयर 2017। अब पहला है फरवरी 1, फरवरी 1। यहां पर बोला है कैश इन हैंड, मतलब पहले से मेरे पास पैसा है व्यवसाय में बचा हुआ 172 रुपया 172। तो हम जानते हैं एसेट्स है कैश, तो डेबिट बैलेंस चल रहा होगा, तो डेबिट साइड हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस BD कितना 172। नेक्स्ट है फरवरी 2 रिसीव फ्रॉम शिवचरण। रिसीव फ्रॉम शिवचरण है, मतलब एंट्री क्या होगा इसका, कैश अकाउंट डेबिट टू शिवचरण। तो हम लोग कैश का अकाउंट बना रहे हैं, या कैश बुक कैश का ही अकाउंट है मेनली, तो कैश बुक में कैश कॉलम में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे जो लेजर पोस्टिंग में करते थे हम लोग, और लिखते थे क्रेडिट वाला आइटम। तो फरवरी 2 है, ऑन फरवरी 2 कैश बुक डेबिट हो रहा है टू शिवचरण, तो कैश बुक के डेबिट साइड में 2 लगा के लिखते हैं, और लिखते हैं क्रेडिट वाला पार्ट शिवचरण, जो लेजर पोस्टिंग में हम लोग सीखे थे। कितना अमाउंट है 2500। ये भी स्पष्ट है? चलिए नेक्स्ट है फरवरी 7 गेव टू रंजीत, रंजीत को दिए, तो एंट्री क्या होगा, रंजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इट मींस कैश क्रेडिट हुआ है ट्रांजेक्शंस में, तो मतलब कैश के अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पोस्टिंग करेंगे और डेबिट वाला आइटम का नाम लिख के करेंगे। तो फरवरी 7 है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डेट लिख लेते हैं, फरवरी 7 क्या हुआ है, रंजीत हुआ है, तो बाय लगा के इधर लिखा जाता है बाय रंजीत। कितना अमाउंट है आपका, है अमाउंट 1500। ठीक है। नेक्स्ट है कैश सेल्स। कैश सेल्स मतलब नगद बिक्री किए, गुड्स गोज आउट हो रहा है, एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब कैश डेबिट हुआ है, इसके कैश के लेजर में डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्या लिखते हैं हम लोग, लेजर पोस्टिंग अर्लियर हम लोग डिस्कशन भी किए हैं, क्रेडिट वाला आइटम लिए हैं, जैसे एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश का अकाउंट्स खोले हुए हैं, और कैश चूंकि ट्रांजेक्शन में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे, मगर पोस्टिंग क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट वाला आइटम को, तो टू सेल्स अकाउंट लिखाएगा। आपका डेट है फरवरी 12, फरवरी 12 टू सेल्स अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 600। यह स्पष्ट है? नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन ऑन 15 फरवरी कैश परचेज। कैश परचेज मतलब नगद नहीं खरीदे, माल नगद से खरीदे, इसका मतलब है, इसका मतलब नगद थोड़ी खरीदेंगे, जैसे 100 रुपया का हम लोग ज्यादा क्या करा सकते हैं, खुला करा सकते हैं, छुट्टा करा सकते हैं, 10-10 का नोट 10 ले सकते हैं, मगर कैश परचेज का मतलब नगद नहीं खरीद रहे हैं, नगद से खरीद रहे हैं, इसका मतलब माल गुड्स खरीदे हैं, तो एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश क्रेडिट हुआ है, मतलब इस कैश के कॉलम में हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अकाउंट है कैश का ये, और लिखेंगे डेबिट वाला, तो बाय परचेज अकाउंट लिखाएगा। फरवरी 15 है डेट, आपका डेट पहले मेंशन कर ले रहे हैं, बाय परचेज अकाउंट, कितना, हाउ मच अमाउंट, कैश परचेज 500। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन ऑन फरवरी 20 रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा इनकम है, क्रेडिट होगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट तो कैश का लेजर खोल रहे हैं, डेबिट हुआ, डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, इसको हम लोग अब मिटा देते हैं। अब देखिए इस तरह भी देख सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश बढ़ रहा है मतलब डेबिट करेंगे तो डेबिट साइड में लिखेंगे आगे, इसको हम लोग मिटा ही देते हैं, इसका भी हम लोग को जरूरत नहीं है। ट्रांजेक्शंस है फरवरी 20 क्या था, इंटरेस्ट रिसीव था, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 150। स्पष्ट है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड वेजेज, मजदूरी दी है ऑन 25
तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट मीन कैश का लेजर है तो बाय में बाय वेजेज लिखाएगा क्रेडिट साइड में। February 25th बाय वेजेज अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 500। चलिए ठीक है। नेक्स्ट कैश सेल्स, फिर नगद बिक्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इट मींस कैश का अगर लेजर खोल रहे हैं तो कैश के डेबिट साइड में टू सेल्स लिखाएगा कैश, चूंकि जिस एंट्री में अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पोस्टिंग होगा, लेजर का ही कंसेप्ट था। अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होगा, और पोस्टिंग कौन होगा, रिवर्स साइड वाला। जैसे यहाँ कैश सेल्स है तो एंट्री क्या हो रहा है हमारा, अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब कैश डेबिट हुआ है तो इसके लेजर में डेबिट साइड में भी पोस्टिंग करेंगे। अब पोस्टिंग में किस आइटम को लिखेंगे, क्रेडिट वाले आइटम को। स्पष्ट है। डेट आपका है 26 February 26, कैश सेल्स 800 है, तो टू सेल्स अकाउंट कैश डेबिट हुआ है। अब और लिख कौन रहे हैं, क्रेडिट वाला, हाउ मच 800। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है गेव डोनेशन, चंदा दिए, दान दिए, तो एक्सपेंस एक तरह से क्रिएट हुआ, नॉमिनल अकाउंट है। तो जैसे एक्सपेंस बढ़ेगा उसको हम लोग डेबिट करते हैं, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट मींस कैश क्रेडिट हुआ है ट्रांजैक्शंस में, इसका क्रेडिट साइड में लिखाएगा और क्या लिखाएगा, डेबिट वाला आइटम लिखाएगा। तो बाय डोनेशन अकाउंट ऑन 27 February 27 बाय donation account, how much amount, save 201। चलिए 201। नेक्स्ट है पेड सैलरी, सैलरी पेड किया, फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट मींस कैश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में ही बाय सैलरी लिखाएगा, बाय सैलरी अकाउंट, हाउ मच अमाउंट 700। आपका ट्रांजेक्शन डेट है February 28 को हुआ है। अब सारा पोस्टिंग हो गया तो अपने को करना है बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने का जो लेजर का कंसेप्ट है यहाँ भी वही कंसेप्ट से होगा बैलेंसिंग। हम लोग कैसे करेंगे, पहले देखेंगे किस साइड में ज्यादा है उसी को दोनों साइड में लिखेंगे। जनरली डेबिट साइड में ही इसका ज्यादा होता है, देखते हैं। टू 6 12 4022। अब इधर कम है फरवरी, मान लीजिए 29 का मंथ है तो 29 को हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस CD। आपका इतना को जोड़ के क्या करेंगे, इसमें से लेस कर लेंगे तो आपका आएगा 821। इतना से बैलेंस चल रहा है तो मार्च 1 को क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको मार्च 1 को टू बैलेंस BD कर देंगे, मतलब अगले जो ट्रांजेक्शंस होगा तो उसके लिए पहले से बैलेंस मेरे पास कितना बचा हुआ है 821 रुपया। अब फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहीं से इस पेज पर चालू हो जाएगा। जिस तरह पहले का ट्रांजेक्शन हम लोग स्टार्ट किए थे 172, मतलब जनवरी का बैलेंसिंग था जिसको फरवरी से स्टार्ट किए, इसी तरह मार्च में यहाँ से 821 से स्टार्ट होगा। तो स्पष्ट है, कैश बुक जनरली कैश अकाउंट का ही रूप है। होता क्या है कि व्यवसाय में कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन बहुधा मैक्सिमम होते हैं 90 to 95% तक। तो अतः हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर्ड ही कैश अकाउंट में लगा देते हैं, एक बुक ही लगा देते हैं, इसीलिए इसका नाम कैश बुक दिया है। और सारा कंसेप्ट कैश अकाउंट का ही है, उसी के तर्ज पर हम लोग बनाए। इसमें टी शेप में ही बनेगा जो लेजर में हम लोग बनाते थे अकाउंट्स में। इसमें एक वोचर नंबर का कॉलम आ जाता है, मतलब जिस लेन देन से वोचर जो होगा उसका नंबर लिखा जाता है। तो जब प्रैक्टिकल होता है उस समय इसका वोचर नंबर हमको मिलेगा तो उसको लिखा जाएगा। यहाँ पर खाली हमको फॉर्मेट के रूप में VF वोचर नंबर और LS लेजर फोलियो को डाल देना है, अदरवाइज इसी तरह बनाना है। अब इससे रिलेटेड आप सम्स को करेंगे
और बहुत ही सिंपल है। ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, अगर मान लीजिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन से इससे पहले तो हो सकता है ओपनिंग बैलेंस ना भी हो, तो ट्रांजेक्शन से डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इसका डेबिट बैलेंस ही होगा क्योंकि एसेट्स है कैश अकाउंट। स्पष्ट है? इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग करेंगे।